क़ज़ाए उम्री का मर्द औरत के लिए तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क़ज़ाए उम्री का मर्द औरत के लिए तरीका सीखेंगे कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हों मर्द औरत की तो वो किस तरह अदा कर सकते हैं, उनका तरीका क्या है, क्या हुक्म होगा, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं बिला ताख़ीर, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुशक्क़त करके वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी वसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ये बात याद रखिएगा, नमाज अल्लाह पाक ने मोमिनों पर, मुसलमानों पर वक्त मुकर्रा पर फ़र्ज़ की है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से वक्त गुजार कर पढ़ ले, यूँ पढ़ ले, फ़लान टाइम पढ़ ले, यूँ पढ़ ले। उसको नमाज को, हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना ज़रूरी है। फ़जर पढ़नी है तो फ़जर के वक्त में, ज़ोहर पढ़नी है तो ज़ोहर के वक्त में, असर पढ़नी है तो असर के वक्त में, मगरिब के वक्त में, इशा के वक्त में, और वितर के वक्त में। यानी वितर का वक्त वही है जो इशा का वक्त है, लेकिन हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना ज़रूरी है। अब कोई अगर ऐसा बंदा हो कि ज़िंदगी का एक अरसा उसका ऐसा गुजरा कि वो नमाज़ें अदा नहीं करता था, या औरत कोई ऐसी है नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, अब किसी ने कई महीनों तक, कई हफ्तों तक, कई सालों तक या ज़िंदगी का एक ज़्यादा हिस्सा ऐसे गुजार दिए जिसमें उसने नमाज़ें नहीं पढ़ी थी, तो बहुत सारे लोग वीडियोज़ ऐसे देखते हैं या पोस्टें ऐसी देखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि फ़लाँ रात को, फ़लाँ दिन को, फ़लाँ वक्त में 4 रकत पढ़ लें तो क़ज़ाए उम्री हो जाएगी, सारी नमाज़ें मुआफ़ हो जाएंगी, जितनी भी ज़िंदगी में क़ज़ा हुई होंगी वो सारी मुआफ़ हो जाएंगी। ये बात याद रखिएगा, ऐसा कोई शार्टकट तरीका मौजूद नहीं है कि किसी दिन में, किसी रात में, किसी वक्त में 2 रकतें पढ़ लीं, 4 रकतें पढ़ लीं, 100 रकतें पढ़ लीं, 100 भी पढ़ लीं, 500 भी पढ़ ली तो सारी ज़िंदगी क़ज़ा नमाज़ें जो होंगी वो मुआफ़ हो जाएंगी, वो सारी अदा हो जाएंगी। ऐसा कोई भी शार्टकट तरीका नहीं है। जो भी नमाज क़ज़ा हुई उसकी क़ज़ा पढ़ना ज़रूरी है। फ़जर की किसी की अगर 1000 नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो फ़जर की 1000 क़ज़ा पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और वितर। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि इतनी ज़्यादा नमाज़ें हैं, कोई कैसे अदा करेगा, किस तरह अदा हो सकती हैं, ज़िंदगी पता नहीं कितनी बाकी है, बंदा फंस जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सारा कुछ वैसे पहली बात तो ये है कि उसको पहले सोचना चाहिए था। चलो ये भी अच्छी बात है कि ज़िंदगी का एक वक्त आया, उसने तौबा कर ली है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि आइंदा से कोई नमाज ना छोड़े, वो पक्की नीयत कर ले और जो पहले उसकी क़ज़ा हो गई उनकी अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता रहे और जितनी उससे हो सकती हैं डेली के डेली उतनी पढ़ना शुरू कर दे। जैसे फ़जर में, फ़जर की नमाज़ डेली की तो पढ़नी है, तो फ़जर की उस नमाज के वक्त में 1 दिन की पिछली क़ज़ा अदा कर लिया करे, 2 दिन की अदा कर लिया करे, 3 दिन की अदा कर लिया करे। सिर्फ 2 रकत फ़र्ज़ ही तो क़ज़ा पढ़ने। इसी तरह ज़ोहर की पढ़ेगा तो ज़ोहर के साथ पिछली क़ज़ा नमाज़ों में से 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की पढ़ लिया करे। असर के साथ इसी तरह, मगरिब के साथ इसी तरह, इशा के साथ इसी तरह, वितर भी इसी तरह। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हैं तो उसमें तख़फ़ीफ़ भी कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर 4 रकतें फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो उसमें तीसरी और चौथी रकत के अंदर क़िराअत करना फ़र्ज़ नहीं होता। तो अब कोई तीसरी और चौथी रकत के अंदर अगर सिर्फ 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ही ठहर जाता है, जैसे तीसरी रकत में ठहरा और उसने 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार वक्फ़ा किया, या फिर एक बार सुबहान अल्लाह कह लिया, सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, कुछ और नहीं पढ़ा, यानी फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत की बात कर रहा हूँ। क़ज़ा नमाज़ें जो पढ़ रहे हैं उनकी तख़फ़ीफ़ के लिए, आम जैसे पढ़ते हैं उन्होंने ऐसा नहीं करना, ये उनके लिए क्योंकि उन पर क़ज़ा नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक बार सुबहान अल्लाह कह लें, इतना ही काफ़ी है, रुकू कर दें। चौथी में भी इसी तरह, लेकिन पहली और दूसरी में क़िराअत करनी है। इसी तरह रुकू में एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये जो तस्बीह पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लें, सजदे में एक बार पढ़ लें। इसी तरह अत्तहियात पे जब बैठना है तो अत्तहियात तो पूरी पढ़नी है, लेकिन जैसे आखिरी अत्तहियात पे बैठें, अगर 4 रकतें पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में जब आप आखिरी पे बैठें तो उस वक़्त अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इतना पढ़ लें, सलाम फेर दें, आपकी नमाज हो जाएगी। तो तख़फ़ीफ़ के लिए ये तरीका है कि आप इस तरह पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हैं तो। बाकी शार्टकट कोई तरीका इख्तियार नहीं करना, ना ही कोई शार्टकट तरीका है। जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनको इसी तरह हिसाब करके रख लें आप, आइंदा से कोई क़ज़ा ना करें, और जो पहले वाली है इसी तरह 1-1, 2-2 करके अदा करते रहें। अल्लाह ने चाहा तो इतनी ज़िंदगी अगर दी है तो मुकम्मल हो जाएंगी, वरना फिर बिल फ़र्ज़ अगर मुकम्मल ना भी हुई तो अल्लाह पाक जानता होगा, आपके दिल की बात को जानता होगा कि इसने सच्ची तौबा कर ली थी, अब क़ज़ा नहीं कर रहा था, पहले वाली गलती से हो गई थी, या वो कर बैठा था, उस पर तौबा कर ली है। अगर इसकी और ज़िंदगी होती तो ये अदा करता रहता, एक दिन मुकम्मल हो जाती। तो अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसका मुआख़ज़ा ना फरमाए, मुआफ़ फरमा दे। तो इस तरह अगर होगा तो अल्लाह पाक माफ़ करने पर कादिर है। लेकिन सिरे से बिल्कुल छोड़ ही देना कि बस ठीक है, छूट गई तो छूट गई थी,
अब कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाद लोग सहाबा इकराम के बारे में ऐसी बातें करते हैं, नबी पाक अलैहि सल्लम की हदीस पेश करते हैं, जी अगर भूले से रह जाए तो नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया कि यूँ करके जब याद आए तो पढ़ लो, लेकिन सहाबा इकराम से इस तरह क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना या इस तरह करना वो करना साबित नहीं है, फ़ुला नहीं है। हालांकि नबी पाक अलैहि सल्लम की हदीस मौजूद हैं कि एक मौके पर 4 नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गई थी, सहाबा इकराम भी साथ थे, बाद में फिर इकट्ठी पढ़ी आपने, वो सारी पढ़ी। लेकिन सहाबा इकराम के बारे में ये कहना कि उनसे ये साबित नहीं है पूरी ज़िंदगी की अदा की हों, ये की हों, वो की हों, तो सहाबा इकराम वो शख्सियात हैं कि उनके बारे में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कभी उन्होंने जानबूझकर नमाज़ छोड़ी हो, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो इतने पुख्ता इस्लाम पर कायम थे तो उन्होंने जानबूझकर नमाज क़ज़ा करनी थी, हैरत की बात है ना। तो सहाबा इकराम से ऐसा कोई वाक़या पेश भी नहीं आया, नबी पाक अलैहि सल्लम को उनसे कोई ऐसी तवक्को भी नहीं थी, इसलिए नबी पाक अलैहि सल्लम ने किसी मकाम पर किसी हदीस में ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। लेकिन भूले से अगर छूट जाए तो उसके बारे में अहादीस मौजूद हैं। तो जब भूले से किसी से कोई रकत रह जाए, कोई नमाज रह जाए, कोई उससे छूट जाए, फ़र्ज़ नमाज छूट जाए, तो उसके बारे में हुक्म यह है कि जब याद आए, जब नींद से जागे तो उस वक़्त पढ़ ले। तो भूले से जो रह जाए उसका पढ़ने का हुक्म है। तो जो जानबूझकर जिसने क़ज़ा की हो इतनी ज़िंदगी की नमाजें इतनी सारी, तो उसके बारे में तो बदरजा ओला हुक्म होगा पढ़ने का। तो इस वजह से जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया वो ये है कि पढ़नी सारी हैं, लेकिन उस पढ़ने के अंदर आप तखफीफ कर लें। इसी तरह आप जैसे वितर अदा करते हैं, बाकी जैसे फ़र्ज़ नमाजें हैं तो वो बनेगी 2 फ़जर की क़ज़ा करनी है, जितनी भी आपकी क़ज़ा हुई हैं तो 2 फ़जर की पढ़नी है, मतलब के सुन्नतें उसमें नहीं पढ़नी। इसी तरह ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़, ये सारी नमाजें जो हैं इनके फ़राइज़ जो हैं उनको क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है। और जो वितर हैं 3 वो वैसे भी पढ़ना वाजिब है तो उनकी क़ज़ा भी वाजिब है। उन 3 वितरों में भी आप ये तखफीफ कर सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर तीसरी रकत में आप दुआए कुनूत पढ़ें तो दुआए कुनूत मुकम्मल ना पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ये पढ़ लें आप, तो वो दुआ हो जाएगी। ये तखफीफ करने के लिए किसी के बहुत ज़्यादा वितर या इशा की नमाज अगर क़ज़ा हो तो वो इस तरह पढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। इस तरह क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना है। क़ज़ाए उम्री अगर इसी को आप बोलते हैं तो ठीक है, बोल सकते हैं, वरना शरीयत में किसी हदीस में किसी कुरान की आयत में क़ज़ाए उम्री का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, कोई इसका माना मौजूद नहीं है, लोगों की अपनी बनाई हुई इस्तिलाह है क़ज़ाए उम्री। असल में हकीकत में ये किसी हदीस या किसी किताब में मौजूद नहीं है। अगर क़ज़ाए उम्री से ये मुराद है इस तरह 4 रकत पढ़ के 2 रकत पढ़ के अदा करना तो बिल्कुल गलत बात है। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं, जैसे मैंने बता दिया, जिस तरह अदा करने का तरीका बताया वो अदा करने का तरीका है, उस तरह अदा करनी है। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अगर सच्ची नीयत होगी, नेक नीयत होगी, सच्ची तौबा होगी तो ज़िंदगी में अगर पूरी भी ना कर पाए लेकिन इरादा था पूरा करने का, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा दे। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से कोई बात अगर रह गई हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।